वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल में जुनूबी हिंद बैनुल मदारिस मुसाबके का इनेकाद अनकरीब। शोलापुर मुस्लिम नौजवानों के भोपाल मुकदमे में मुलजिमीन के बयानात मुकम्मल। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल हट्टी जिला रायचूर के जेर एहतिमाम बनुनवान हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। मिल्ली गर्ल्स स्कूल किशनगंज में ताज़ियती इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ उलमा, दानिशवरान और समाजी और सियासी रहनुमाओं का इजहार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुलजिमीन को दहशतगर्दी के इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर नहीं की जा सकती, शिवपाल यादव का बयान। बिहार मरकजी वजीर और आरएलसीपी रहनुमा उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से दिया इस्तीफा। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती कल, तमाम तैयारियां मुकम्मल। महाराष्ट्र 2657 किलो प्याज बेचकर किसान ने कमाए सिर्फ 6 रुपये, वजीर आला को भेजा। पंजाब में दहशतगर्दी को दोबारा शुरू करने के लिए आईएसआई ने खुलवाया करतारपुर कॉरिडोर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। दुश्मन ने नापाक हरकत की तो फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक, डीपी आर्मी चीफ का बयान। फ्रांस के सदर मुश्तइल एहतिजाज को ठंडा करने के लिए फौरी इक़दाम का ऐलान करेंगे। लंदन में ब्रेग्जिट के खिलाफ और हक में 2 मुख्तलिफ मुजाहिरे। इसराइल ने लबनानी सरहद पर सफाई का काम शुरू कर दिया, दूसरी सुरंग भी तबाह कर दी। मेरा दम घुट रहा है, जमाल खाशोगी के आखिरी अल्फाज यही थे। ओपेक का तेल की आलमी पैदावार में 12 लाख बैरल यौमिया कमी का ऐलान। इंसानी हुकूक का वावेला मचाने वाले फ्रांस के सामने खामोश बैठे हैं, सदर तुर्की का बयान। मुश्तबा शहरियों को तुर्की के हवाले नहीं किया जाएगा, सऊदी वजीर खारिजा का बयान। सूडान में तैयारा गिरकर तबाह, रियासती गवर्नर समेत 7 अफराद हलाक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हज कोटे में इजाफा कर दिया। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले एक ऐलान सुन ले कि आज की वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है, जो बहुत ही अहम तरीन सीधी बात है। दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाने वाले और दहशतगर्दी का अड्डा बनाने वालों के लिए इसमें वाज़ेह और साफ तौर पर जवाब दिया गया है और उस स्कूल का भी इसमें तस्करा किया गया है, बल्कि तफसीलात सुनाई गई हैं। जो स्कूल हिंदुत्व दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दिया करता था, इसको जरूर देखें। उसके अलावा आज से हम लोगों ने एक अहम तरीन प्रोग्राम सीधी बात प्राइम टाइम का आगाज कर दिया है, जो स्पेशल रिपोर्ट के अलावा होगा। लिहाजा उसमें आज के पहले एपिसोड में, बल्कि पहले प्रोग्राम में, हमने सुदर्शन टीवी का एडिटर जो बाकायदा मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लेता है, उसका ऑपरेशन किया गया है। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें और दूसरों को भी फैलाएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियो न्यूज जो अलग अलग नामों से आते हैं, उसके अलर्ट आपको हासिल होते रहे। शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, अब सुनते हैं तफसीलात खबरों की। पहली खबर भटकल से है और एक अहम तरीन ऐलान है। जामिया इस्लामिया भटकल कर्नाटक की सकाफती तंजीम अल-लजनतुल अरबिया के ज़ेर एहतिमाम इंशाअल्लाह मुअर्रिखा 25-24 जमादुल ऊला 1440 मुताबिक 31-30 जनवरी 2019 बरोज़ बुध व जुमेरात दीनी मदारिस व असरी स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा के माबैन जुनूबी हिंद की सतह पर मुख्तलिफ तालीमी व सकाफती मुसाबकात का इनेकाद किया जा रहा है। मुकाबले में अव्वल, दुवम, सुवम आने वालों को गिराकद्र 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकद इनामात के साथ दीगर तमाम मुसाहिमीन को भी तशजीह इनामात से नवाजा जाएगा। इसमें कॉलेजेस के तलबा के माबैन सीरत, इस्लामी तारीख क्विज मुकाबला, दीनी मदारिस के तलबा के माबैन असर हाजिर के सुलगते मसाइल पर मुकालमे और हाई स्कूल के तलबा के माबैन निस्फ अम्मा पारा हिफ्ज के मुकाबले होंगे। इसी तरह मगरिबी साहिली अजला के प्राइमरी तलबा के माबैन कुरान मजीद हदर मुसाबका और दीनी मकातिब के तलबा के माबैन इस्लामी तरानों के मुकाबले होंगे। जिन दीनी मदारिस व मकातिब और हाई स्कूल और कॉलेजेस के तलबा इन मुकाबलों में शरीक होना चाहते हैं, उनके जिम्मेदारों से गुजारिश है कि वो मोहतरम जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल कर्नाटक से फौरी राब्ता करें। मुसाबके में अपने इदारे की शिरकत के से फौरन खत, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए मुत्तला फरमा सकते हैं ताकि इंतजामात में सहूलत हो सके।
इन नंबरात पर आप राब्ता करके तमाम तर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। पहला नंबर है 8884251319 और 9483670732 और इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं जामिया इस्लामिया भटकल JAMIA@gmail.com। अब खबर भोपाल से। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस और सेमी से ताल्लुक के इल्जाम में शोलापुर से गिरफ्तार 4 मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात की गवाहियां स्पेशल सेशन कोर्ट भोपाल में मुकम्मल होने के बाद दफा 313 के तहत मुलजिमीन के बयानात भी मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी बहस के लिए अदालत ने 26 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस दिन अदालत में आखिरी बहस अमल में आएगी। इस बात की इत्तला आज यहां इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। इस मुकदमे की पैरवी करने वाले जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के वकील एडवोकेट तेवर खान पठान बताया कि इस मुकदमे में कुल 17 मुस्लिम नौजवान माकूस थे, जिनमें से 5 का ताल्लुक सोलापुर से था और बकिया का ताल्लुक मुल्क के दीगर मकामात से। ये तमाम मुलजिमीन भोपाल की सेंट्रल जेल में कैद थे। इनमें से 8 का 2 साल कबल 2016 में 31 अक्टूबर को भोपाल से करीब एक गांव में इनकाउंटर किया गया था, जिनमें शोलापुर का खालिद मछाले नामी मुलजिम भी था। इस इनकाउंटर की आला सतही तफ्तीश के लिए जमीयत उलमाए सुप्रीम कोर्ट रुजू हो चुकी है। खालिद मछाले का इनकाउंटर में कत्ल के बाद बकिया 4 मुलजिमीन की मुकदमात की पैरवी जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कर रही थी और तेजी से समाअत आगे बढ़ रही थी। अब खबर रायचूर से। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल हट्टी जिला रायचूर के जेर एहतिमाम बउनवान हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद 8 दिसंबर को काका नगर हट्टी तालुका लिंगसूर में मुनाकिद हुआ था, जिसमें जिला भर के मारूफ और मशहूर उलमाए किराम ने अपने बयानात और खिताबात के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को अवाम के सामने रखा और पाकिज़ा माशरे के फैलाव के लिए नसाइह से नवाजा। हाफिज सैयद यासीन पटेल नक्शबंदी सदर ऑल इंडिया काउंसिल हट्टी के जेर सदारत मुनाकिदा इस इजलास का आगाज हाफिज सदर आलम के तिलावत कुरान पाक से हुआ। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे मौलाना आसिफ अहमद इनामी ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी ने इब्तिदाई कलिमात पेश किए। नात पाक हाफिज महबूब साहब ने पेश की तो मौलाना रफीक अहमद साहब ने सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुरमग़ज़ खिताब किया, जबकि हाफिज जमील सिराजी साहब ने हालत हाजिरा के मसाइल पर मबनी एक खूबसूरत नज़म पेश की। मौलाना अतीकुर रहमान साहब वर्किंग सदर कर्नाटक ने भी अवाम से खिताब किया। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रशादी और मौलाना मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब अशरफी ने भी खिताबात करते हुए सीरत पर रोशनी डाली। आखिर में मौलाना आसिफ इनामी साहब ने शुक्रिया की कलिमात पेश किए और हाफिज नूरुल्लाह साहब की दुआया कलिमात पर जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजलास में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की थी। अब खबर मुंबई से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज यहां 4 मुस्लिम नौजवानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें दहशतगर्दी जैसे संगीन इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है। ये इत्तला आज यहां 4 मुलजिमीन से 3 मुलजिमीन वासिफ हैदर, मुमताज मुख्तार अहमद और शफकत रसूल को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है, जबकि एक मुलजिम हाजी अतीक अहमद के मुकदमे की पैरवी APCR तंजीम ने की थी। गुलजार आजमी ने मजीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस NV रमणा और जस्टिस मोहन शांतानु गोदरा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुलजिमीन को बाइज्जत बरी किए जाने वाले फैसले के खिलाफ हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से दाखिल अपील पर समाअत करने के बाद उसे खारिज कर दिया। जमीयत उलमा की जानिब से सीनियर एडवोकेट कामनी जायसवाल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इरशाद हनीफ और उनके माविनीन एडवोकेट आरिफ अली और एडवोकेट मुजाहिद अहमद ने पैरवी की। 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में ऐसी कोई भी खामी नजर नहीं आती जिस पर नजरसानी और फैसले को तब्दील करने की जरूरत है। तफसीली फैसला जल्द ही मुलजिमीन और वकला को मुहैया कर दिया जाएगा। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी सेकुलर मोर्चा लोहिया के सदर शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर मुल्क को कमजोर करने का इल्जाम लगाते हुए राम मंदिर से मुतालिक एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर नहीं बननी चाहिए। शिवपाल यादव ने अपनी नौतश्कील शुदा सियासी पार्टी की पहली जन आक्रोश रैली में यहां रामाबाई मैदान में ताकत का मुजाहरा करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा सीधा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की कहीं भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर मंदिर बनाना है तो सरजू के किनारे कहीं जमीन तलाश कर लो, हुकूमत के पास जमीन की कमी नहीं होती है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने मुल्क को कमजोर किया है और वो लोकसभा इलेक्शन में सियासी फायदा लेने के लिए फसाद भड़काना चाहती है। शिवपाल यादव ने कहा कि हम बीजेपी को मुल्क और रियासत से हटाएंगे, हम अमन और भाईचारा चाहते हैं।
अब खबर बिहार से। मरकजी वजीर और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए का साथ छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके इस फैसले से बिहार की सियासत में तब्दीली आ सकती है। आरएलएसपी के सदर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बीजेपी और उसके अहम इत्तेहादी पार्टियों से सीट शेयरिंग के मामले को लेकर नाराज चल रहे थे और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे थे। आरएलएसपी को आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2019 में 2 सीटों से ज्यादा न मिलने के इशारे के बाद कुशवाहा खुश नहीं थे। जराये के मुताबिक आरएलएसपी अब अपोजिशन से इत्तेहाद कर सकती है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस शामिल है। अब खबर नई दिल्ली से। 5 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले बेल्ट पेपरों की गिनती होगी और फिर उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। ख्याल रहे कि वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान कांटे की टक्कर है, मगर कांग्रेस को थोड़ी सी सबकत हासिल है। वहीं राजस्थान में बीजेपी के हाथ से इख्तियार जाने और कांग्रेस की वापसी की उम्मीद है, जबकि तेलंगाना में एक मरतबा फिर केसीआर का दबदबा बरकरार है और वो टीआरएस की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है। तहां मिजोरम कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। अब खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर से। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किसान ने प्याज की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट और प्याज बेचने की एवज में मिलने वाली मामूली रकम को लेकर अपना एहतिजाज दर्ज कराने की खातिर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को 6 रुपए का एक मनी ऑर्डर भेजा है। सुरेश उभाले नाम के किसान ने बताया कि जिले के संगमनेर थोक बाजार में उसने 2657 किलो प्याज 1 रुपए फी किलो की शरह से फरोख्त किए और बाजार के खर्चात निकालने के बाद उसके पास सिर्फ 6 रुपए ही बचे। सुरेश ने कहा कि संगमनेर थोक बाजार में जब 2657 किलो प्याज लेकर आया तो मुझे 2916 रुपए मिले। मजदूरी और गाड़ी पर आए खर्चात के तौर पर 2910 रुपए अदा करने के बाद मेरे पास सिर्फ 6 रुपए ही बच पाए। उसने कहा कि वो इससे काफी मायूस हुए और वजीर आला को 6 रुपए का मनी ऑर्डर भेजने का फैसला किया है ताकि इस सूरत हाल की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई जा सके। अब खबर पंजाब से। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर मामले को पाकिस्तान की फौज की तरफ से रची गई बहुत बड़ी साजिश करार दिया है। इमरान खान के वजीर आजम के तौर पर हलफ लेने से पहले पाकिस्तानी फौज के जनरल जावेद बाजवा का करतारपुर कॉरिडोर खोलने से मुतालिक नवजोत सिंह सिद्धू से इंकिशाफ करना और दीगर हकाइक के सबब कैप्टन ने उसे पाकिस्तानी फौज की तरफ से रची गई एक बहुत बड़ी साजिश करार दिया। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आला ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को खोलना वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची है। अब खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तान की तरफ से अगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों को बंद नहीं किया गया तो हिंदुस्तानी फौज दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो फौज एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं हिचकिचाएगी। हफ्ते को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अंबू ने मीडिया से कहा, हमारी फौज सरहद पर दहशतगर्दाना ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी ताकत का एहसास पहले ही करा चुकी है और अगर शत्रु ने हमें चैलेंज दिया तो हम दोबारा ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अब खबर फ्रांस से। ऐसे वक्त में जबकि पेरिस की सड़कें जर्द जैकेटों वाले हुकूमत मुखालिफ अफराद से भरी नजर आ रही हैं, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन आज पीर के रोज कौम से अहम खिताब करेंगे। एलिजे पैलेस के मुताबिक मैक्रोन का खिताब मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे नश्र किया जाएगा। दूसरी जानिब फ्रांस की वजीर मेहनत मोरियल येनिको ने टीवी को दिए गए बयान में कहा है कि मैक्रोन नुमाया और फौरी इकदाम का ऐलान करेंगे, मगर इनमें कम से कम उजरत को बढ़ाना शामिल नहीं है। उनका कहना था कि उजरत की कम से कम सतह को बढ़ाने से मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, इसलिए कि बहुत सी छोटी कंपनियां इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती और उसके नतीजे में दिवालिया होने का खतरा है। इधर हुकूमत के तर्जुमान बेंजामिन ग्रिफो ने गैर हकीकी तवक्कुआत से खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि जादुई छड़ी से जर्द जैकेटों वाले एहतिजाज को लगान की तमाम मुश्किलात हल नहीं होंगी। अब खबर लंदन से। बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन में यूरोपीय यूनियन के हामियों इंतहाई दाएं बाजू की UKIP पार्टी की ज़ेर क़ियादत ब्रेग्जिट के तरफदारों ने एक एहतिजाजी मुजाहिरा किया है।
बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट मुआहदे पर 11 दिसंबर को रायदही किए जाने के बायस दोपहर के वक्त एकजा होने वाले हजारों की तादाद में यूरोपीय यूनियन के हक में होने वालों ने बीबीसी के दफ्तर के सामने से वजारती दफातर के वाक़ होने वाली शाहराह व्हाइट हॉल तक जुलूस निकाला। लंदन के मशहूर ट्रेफिलगर स्क्वायर में एकजा होने वाले ग्रोह ने इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात और इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात के हामी बरतानवी एक्टिविस्ट रॉबिन्सन के खिलाफ एहतिजाजी नारे लगाए। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल ने लबनान से मुंसलिक अपनी सरहद पर हिजबुल्लाह की दूसरी सुरंग तबाह करने का दावा किया है। खबर के मुताबिक इसराइली फौज ने लबनान से मुंसलिक अपनी सरहद में एक और सुरंग का पता लगाया है जो कि लबनान से इसराइल में हिजबुल्लाह के लोगों को दाखिले के लिए इस्तेमाल होती थी। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि धमाकाखेज मवाद नस्ब करके सुरंग को तबाह कर दिया गया है। याद रहे कि इस हफ्ते तबाह की गई दूसरी सुरंग है जिससे अंदाजा होता है कि हिजबुल्लाह ने सुरंग के जरिए इसराइल में दाखिल होने की कोशिशें जारी रखी हुई है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सरासर इल्जाम भी लगाया जा रहा है। अब खबर तुर्की से। इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में कत्ल होने वाले सऊदी सहाफी जमाल काशिगजी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। ये बात अमरीकी टेलीविजन CNN ने एक ऐसे जराये के हवाले से बताई है जिसने काशिगजी के कत्ल के सबूत पर मबनी ऑडियो टेप सुनी है। इस जराये के मुताबिक टेप से अंदाजा होता है कि काशिगजी को पहले से की गई मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। ये ऑडियो टेप तुर्क हुक्काम ने अमेरिका समेत बाज अहम ममालिक को सबूत के तौर पर फराहम की थी। याद रहे कि जमाल काशिगजी को सऊदी कौंसल खाने में 2 अक्टूबर को कत्ल किया गया था। इस कत्ल के सिलसिले में सऊदी हुकूमत शदीद दबाव की जद में है। अब खबर अमेरिका से। खबर रसा इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेल बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक और रूस ने सन 2019 से तेल की यौमिया पैदावार में मजमूई तौर पर 12 लाख बैरल की कमी का फैसला किया है। ये कमी 10 लाख बैरल की उस मिकदार से ज्यादा है जितनी की मार्केट में तवक्को की जा रही थी। तेल बरामद करने वाले मुल्कों ने यह कमी सदर ट्रंप की जानिब से खाम तेल की कीमत घटाने के दबाव के बावजूद की गई है। इराक के वजीर तेल सामिर अब्बास गजबान ने बयाना में ओपेक के 2 रोजा इजलास के इख्तिताम पर बताया कि तेल पैदा करने वाला कल जनवरी से 8 लाख बैरल पैदावार घटा देगा, जबकि ओपेक के इत्तेहादी मजीद 4 लाख बैरल रोजाना की कमी करेंगे। रूस के वजीर तवानाई अलेक्जेंडर नवाक ने तस्दीक की कि ओपेक और इत्तेहादी मुल्क तेल की यौमिया पैदावार में 12 लाख बैरल की कमी कर देंगे। इस ऐलान के बाद खाम तेल की ब्रेनेट मार्केट में फी बैरल कीमत $60.73 पर पहुंच गई। तेल की आलमी कीमतों में अक्टूबर से 30% कमी हो रही है। इसकी वजह से तेल की फराहमी में इजाफा और आलमी तलब में कमी है। आलमी मंडी में तेल की फराहमी में इजाफे की बुनियादी वजह अमरीकी तेल की पैदावार में नुमाया इजाफा है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इंसानी हुकूक के मामले को मुसलसल जेर बहस लाने वाले मगरबी ममालिक अब फ्रांस में एहतिजाजी मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस के पुरतशद्दुद मौकों पर अंधे, बहरे और गूंगे बने बैठे हैं। सदर तुर्की ने आक पार्टी के मरकजी दफ्तर में आलमी यौम हुकूक इंसानी के दायरे कार में मुनक़िदा तहजीब इंसानी नामी खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की थी। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि सन 2013 के गेजी पार्क एहतिजाजी मुजाहिरों में माहौलियात के बहाने से बगलगिर होने वाले गली कूचों को नुकसान पहुंचाने के वक्त हुकूक इंसानी के अलंबरदार होने का दावा करने वाले आज फ्रांस में पेश आने वाले मुजाहिरों और पुलिस के पुरतशद्दुद मौक़िफ़ के सामने चुप्पी साधे हुए हैं। फ्रांस के मुजाहिरों के हवाले से गेजी पार्क हंगामों में आपने दुनिया भर में हंगामा उपा कर दिया था। कहने वाले जनाब एर्दोगान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तुर्की की बारी आती है तो हर कस हमें जमहूरियत का दर्स देने लगता है। फ्रांस को भी यह दर्स दे कि क्यों करसाई नहीं की जाती। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर ने सहाफी जमाल काशिगजी के कत्ल के मुश्तबा अफराद को तुर्की के हवाले करने की बात को मुस्तरद कर दिया है। जुबैर ने कहा है कि हम अपने शहरियों को किसी के हवाले नहीं करते। वाज़ेह है कि एक हफ्ते कबली तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तबा अफराद के हवाले का मुतालबा किया था, जबकि बुध को तुर्क अदालत ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। सऊदी अरब ने जमाल काशिगजी के कत्ल में 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तुर्की की जानिब से जिन अफराद की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं उनमें साबिक सऊदी खुफिया एजेंसी के सरबराह अहमद अल आसिरी और साबिक शाही मुशीर सऊद अल कहतानी भी शामिल हैं। अब खबर सूडान से। सूडान की मशरक़ी रियासत अल क़ज़्ज़ारफ़ में तैयारी के हादसे में रियासती गवर्नर और वजीर ज़िराअत समेत 7 आला ओहदेदार हलाक हो गए हैं।
खबर के मुताबिक सूडानी तैयारा अल-क़ज़ारफ़ शहर से हमसाया मुल्क इथियोपिया की सरहद के नजदीक वाक़ शहर अल-क़लाबात की जानिब जा रहा था, जो कि जाए मंजिल पर पहुंचने से कबल गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अल-क़ज़ारफ़ के गवर्नर मीर गनी सालेह, सूबाई वजीर ज़िराअत उमर मोहम्मद इब्राहिम और 5 दीगर अहदेदार हलाक हो गए हैं। फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी है। सूडान में हालिया सालों के दौरान मुतअद्दिद फिजाई हादिसात पेश आ चुके हैं। साल 2017 में जनूबी सूडान में एक मुसाफिर तैयारा खराब मौसम की वजह से गिरकर तबाह हो गया था, जो कि गिरते वक्त एक ट्रक से जा टकराया, जिसके बाद उसको आग लग गई थी। जनूबी सूडान ही में 215 में अल-जोबा के हवाई अड्डे पर रूसी साख्ता एक मालबरदार तैयारा प्रवास के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए थे। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अखबारात से है। पहली खबर रोजनामा स्टार से है। तुर्क सिविल हवाबाजी शोबे का टर्नओवर 110 अरब डॉलर तक पहुंच गया के जेर उन्वान लिखता है कि तुर्की में सन 2003 में 3 अरब लीरे होने वाला टर्नओवर अब बढ़ते हुए 110 अरब लीरे तक जा पहुंचा है। हवाई आमदोरफ्त तुर्की में इक्तिसादी सूरत हाल, तरक्की की जानिब माइल टेक्नोलॉजी और बढ़ने वाली रकाबत की वसातत से सुरात से फरोग पा रही है, तो तुर्क शोबे ने आलमी हवाबाजी में 3 गुना के करीब तरक्की की है। हवाई मुसाफिरों की तादाद के एतबार से दुनिया में 10वें और यूरोप में 4थे नंबर पर जगह पाने वाली तुर्की में सन 2003 से अब तक हवाबाजी फर्मों के तैयारों की तादाद में 220%, सीटों की गुंजाइश में 254%, जबकि कार्गो गुंजाइश में 449% इजाफा हुआ है। और तुर्क फर्मों की नुक्ता तैयारे 351 मनाजिल को अपने सफरों को सर अंजाम दे रहे हैं। रोजनामा यानी शफक तुर्क टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ की तलबगार है कि उन्वान से लिखता है कि तुर्क साइंसदानों के शाहकार आइकन बाइक पेट्रोल के नए वर्जन को मुत्तहिदा अमेरिका में पेश किए जाने वाले तारुफी प्रोग्राम से पेशतर प्रोडक्टवे एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में ज़ायरीन के लिए पेश किया गया है। आइकन बाइक पेट्रोल हरकत में होने वाली मोटर गाड़ी की नंबर प्लेट का तयन, पार्किंग और रफ्तार की खिलाफ वर्जियों का तयन करने का अहल है। ये फिक्स्ड सिस्टम की तरफ से पता न चलाए जा सकने वाले इलाकों में भी मशकूक गाड़ियों के हवाले से मालूमात यकजा कर सकता है। रोजनामा हुर्रियत गाजियंतब से दुनिया भर को जली सुर्खी चस्पा करते हुए लिखता है कि अंतालिया की तहसील गाजी पाशा में इमसाल पहली बार रूस, जॉर्जिया और यूक्रेन को आवोकाडो की बरामदात शुरू कर दी गई है। तहसील की मजमूई तौर पर 1700 DKR रकबे पर सालाना 850 टन की पैदावार की जाती है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते आपसे फिर वही दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे आज की वीकली सीधी बात को और हमारे प्राइम टाइम की वीडियो को और हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।